हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वन एग्ज़ाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डीआई के कुछ क्वेश्चन जो यूपी पेट, एसएससी बैंक, रेलवे सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए निर्देश क्या दिया है। 1 से 5 तक क्वेश्चन है। निम्न तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आंकड़ा अप्रैल 2012 में कंपनी ए, बी, सी, डी और ई द्वारा किए गए खर्चों से संबंधित है। देखिएगा ये कंपनियां दिया है। कंपनियां कौन कौन सी हैं? ये सभी हमारी कंपनियां हैं। ए, बी, सी, डी, ई, ये सभी कंपनी हैं हमारी। और इधर देखो ये दिया है कुल खर्च, ये कुल खर्च हैं। फिर मार्केटिंग का परसेंट दिया है, फिर लीगल वाले का परसेंट दे दिया है। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। सभी कंपनियों को मिलाकर कुल औसत खर्च कितना है? लाख रुपयों में पूछ रहा है। सभी कंपनियों को मिलाकर कुल औसत खर्च कितना है? देखिए हमसे पूछा क्या है? कुल औसत खर्च। कुल औसत खर्च तो यहाँ पर देखिएगा कुल औसत खर्च दिया है ना, ये कुल खर्च यही तो है। तो सबको ऐड करके डिवाइड कर दो, जितनी भी कंपनी है, एवरेज निकल जाएगा हमारा। तो देखिए 0, 0, 4, 5, 9 कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, फिर इसको ऐड करो। 9, 8, 17, 17, 7, 24, 24, 6, 30, 30, 7, 37। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 37 और इसको डिवाइड करेंगे। एवरेज निकालने के लिए यही तो किया जाता है। सभी नंबर का सम किया जाता है, बटे में डिवाइड किया जाएगा जितने भी नंबर्स होंगे हमारे पास। तो अगर ये काम हम करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। क्या निकलेगा? एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर टोटल्स कितने हैं। यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने हैं? तो जितनी कंपनियाँ हैं उतने ही नंबर्स हैं। कितनी कंपनियाँ हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 कंपनी हैं तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कर दीजिए। अब कभी भी अगर 5 से डिवाइड करने का आए, 5 से डिवाइड करने की बात आए, तो आप सिंपल से सी बात है, आप 379 बटे 10 बटे 2 लिख सकते हो ना। 5 को क्या लिख सकते हो? इस चीज़ को 10 बटे 2, तो 10, 2 नीचे रहेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर आ गया। तो इसको गुणा करो। 2 9 18 के 8, हाँसी लाया 1, 2 7 14, 1 15 5, हाँसी लाया 1, 2 3 6 1 7। और एक अंक के बाद दशमलव लगाना है हमें। क्यों? क्योंकि 10 से डिवाइड है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 75.8। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 75.8 लाख रुपया जो है वो कुल औसत खर्च है। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कंपनी ए के मार्केटिंग खर्चे और कंपनी सी के मार्केटिंग खर्चे के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? करिए आप लोग। कह रहा है कंपनी ए के मार्केटिंग खर्चे। अब देखो क्या कह रहा है, कंपनी ए के मार्केटिंग खर्चे और कंपनी सी के मार्केटिंग खर्चे, दोनों मार्केटिंग खर्च की ही बात कर रहा है। और क्या पूछ रहा है हमसे? रेशियो पूछ रहा है। देखिएगा कैसे करेंगे। कह रहा है कंपनी ए के मार्केटिंग खर्चे, तो कंपनी ए कहाँ है? ये है हमारा कंपनी ए। और किसका पूछ रहा है? कंपनी सी का। दो ही कंपनियों का पूछ रहा है। मार्केटिंग खर्चे, मार्केटिंग खर्च जो हैं उनका रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो देखो कुल खर्च कितना है कंपनी ए में? तो कुल खर्च हमारा है 90। कितना है? 90। तो हम कर लेंगे
90 का मार्केटिंग खर्च कितना है 24%। ध्यान दीजिएगा ये प्रतिशत में है हमारा। हाँ, और फिर रेशियो हमसे पूछ रहा है किससे, कंपनी सी के। तो कंपनी सी का कितना है 74, ये कुल खर्च है 74 कुल खर्च है हमारा। और इसका मार्केटिंग जो प्रतिशत है वो कितना है 30%। तो गुणे में 30% हम इसका भी कर लेंगे, बस इसी को सॉल्व करना है 30%। ठीक है, तो 90 का 24%, तो आप इसको लिख सकते हो, जैसे कह रहा है 90 का 24%, तो इसे लिख सकते हो आप 90% गुणा 24, रेशियो निकालना है, और 74 गुणे 34%। ठीक है, तो 90% को क्या बोलते हो 9/10, 9/10 गुणा 24, रेशियो 74 गुणा 34, 34 नहीं सॉरी ये 30 था, 30% था। 30% को जब सॉल्व करोगे, 1 मिनट, 30% को जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/10। हाँ, अब इस 10 से इस 10 को काट दो, 3 त्रिक्का 9, तो और कटेगा 4 छंग 24, 4 इक्का नम 4, तो आई थिंक ये 4 से कटेगा नहीं, तो ये इसे 2 से काटना है। 24 को 2 से काटोगे कितना आएगा, तो ये आएगा 12, और ये आएगा 2 3 6, 2 7 14, और किससे गुणा करना है अभी यहाँ पर 3 से, तो 12 3 36, रेशियो 37। यही हमारा आंसर है 36 और 37। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, 36 और 37 का रेशियो आएगा यहाँ से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी सी द्वारा लीगल और मार्केटिंग में मिलकर किए गए कुल खर्चों में और कंपनी ई द्वारा लीगल और मार्केटिंग में मिलाकर किए गए कुल खर्चों में अंतर क्या है, लाख रुपयों में बताना है। कह रहा है कंपनी सी द्वारा लीगल मार्केटिंग में मिलकर किए गए कुल खर्चों में और कंपनी ई द्वारा लीगल और मार्केटिंग में मिलाकर। तो देखिएगा, कंपनी सी द्वारा, कंपनी सी कहाँ है भाई, ये है हमारी कंपनी सी। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, कंपनी सी द्वारा लीगल और मार्केटिंग में मिलकर किए गए कुल खर्चों में। तो लीगल में कितना हो रहा है 24%, लीगल में 18%, मार्केटिंग में 24%। ठीक, तो मैं देख रहा हूँ कि कुल खर्च कितना है यहाँ पर, कुल खर्च है मेरा 90। अब मार्केटिंग में हमसे 2 चीज़ पूछा है, एक तो कह रहा है कि लीगल वाले का बताओ, लीगल वाले का, और एक कह रहा है मार्केटिंग में मिलाकर। तो लीगल में देख रहे हैं हम 18% हो रहा है और मार्केटिंग में हो रहा है 24%, तो हम इसको यहीं पर जोड़ देंगे ना। हाँ, कितना हो रहा है टोटल, तो 18 और 24 को जोड़ोगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42%। ठीक है, और हमसे कह रहा है किए गए कुल खर्च ये हो गए, और कंपनी ई द्वारा, कंपनी ई कहाँ है, कंपनी ई ये है, कंपनी ई द्वारा लीगल और मार्केटिंग, यहाँ भी लीगल और मार्केटिंग दोनों लेना है हमको। यहाँ पर लीगल कितने हैं 15%, लीगल है 9%, सॉरी लीगल 9%, मार्केटिंग 15%। ठीक, तो 15 9 24% यहाँ होगा, तो ये जो होगा 70 का 24%। ठीक है, और कह रहा है कि इसका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस लेना है हमें, ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 90 का 42%, 90 का 42%, तो इसे आप लिख सकते हो 90% का 42। तो 90% को मैं लिख दे रहा हूँ 9/10, फिर इसे लिख दूँगा 42। ठीक है, डिफरेंस निकालना है, ध्यान देना माइनस में रहेगा, डिफरेंस निकालना है।
और इस 70 को मैं 70% बना देता हूँ, 24 वाले परसेंट को इधर ला देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7/10 गुणा में 24। 70% को 7/10 बोल सकते हैं। अब डिफरेंस निकालना है हमें, तो देख रहे हो 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, हर में सेम है, तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे ऊपर वाले का। तो यहाँ भी 10 हो, वहाँ भी 10 है, तो 9 को 42 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, इस 9 को 42 से गुणा करना है। 9 दूनी 18 के 8, हासिल आया 1, 9 चौको 36, 1 37। ठीक है, डिफरेंस लेना है। 7 चौको 28 का 8, हासिल आया 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168। तो 8 में से 8 गया 0, 7 में से 1 गया 6 और 3 में से 1 गया 2/10। 0 से 0 काटेंगे तो 26 निकल रहा है हमारा। क्या निकल रहा है, 26। क्या सही है? देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, 23.9, 22.1, 18, 21.5। कहीं रॉन्ग हो गया, फिर से देखते हैं। 1 मिनट। देखिएगा क्या क्या कह रहा है तालिका। ठीक है, कंपनी सी द्वारा लीगल व मार्केटिंग में किए गए कुल खर्चे, कंपनी सी द्वारा, तो कंपनी सी में हम आ रहे हैं, कुल खर्च कितना है, 74। यहाँ पर 74 है, तो यहाँ लिख देता हूँ 74 गुणा, फिर क्या कह रहा है, लीगल वाले का, तो लीगल वाले का परसेंट कितना है, लीगल वाले का 25%, और यही तो कह रहा है लीगल वाले का पहले निकालो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25%। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है उसी कंपनी में, मतलब 74 है टोटल कुल खर्चे, और मार्केटिंग का कितना है 30%। पहले इसे सॉल्व कर लो आप। तो 74 का 25% कितना होगा, तो देखो 74 यहाँ भी है, 74 यहाँ भी है, तो हम 74 कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लेंगे 74, तो कितना हो जाएगा, 25% और 30% को जोड़ेंगे तो 55% हो जाएगा। 55%, 55% को जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 5 बटे नहीं, सॉरी 5 नहीं, 5 11 हम में 55, 5 20 हम में 100, 11/20। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दहम्मा 20, 2 तिहाई 6, 2 सते 14। 11 को 37 से गुणा करूँगा तो 11 सते 77 का 7 हासिल आया, 7 11 तिहाई 33, 7 40/10। तो ये आ रहा है 40.7। ये तो हो गया हमारा कंपनी सी का। अब हमें आना है कंपनी ई में। देखो यहाँ कह रहा है ना कंपनी ई द्वारा, तो कंपनी ई में देख रहा हूँ तो 70 है, और इसके लिए लीगल का परसेंटेज कितना है, तो कंपनी ई में लीगल का परसेंटेज है 9, वहाँ पर गलत ले लिया था हमने, तो यहाँ पर 9% और प्लस टोटल करना है, तो 70 का मार्केटिंग परसेंटेज कितना है 15%, ये करना था हमें। हाँ अब ठीक है, तो देख रहा हूँ यहाँ भी 70, यहाँ भी 70, 70 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या निकलेगा, 9% और 15% को जोड़ देता हूँ तो 24% हो जाएगा, और 24% हो गया। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/10, 70% की जगह मैं ले लिया 24% को, और ये जो प्रतिशत है 70% बना दिया, गुणा में 24। तो 7 चौको 28 का 8 हासिल आया 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168/10 हो रहा है। तो ये आएगा कितना, 16.8, और कह रहा है कि इसका डिफरेंस निकाल दो, तो डिफरेंस कितना आएगा, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो 23.9 लाख, कितना आंसर निकला, 23.9 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करिए।
अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2012 में कंपनी ई के कुल खर्चे अप्रैल 2012 में इसी कंपनी द्वारा किए गए कुल खर्चे से 20% ज़्यादा थे। यदि मार्केटिंग खर्चे इसी महीने के कुल खर्चे का 25% है तो अक्टूबर 2012 में इस कंपनी के मार्केटिंग खर्चे कितने थे? ठीक है, करिए। अक्टूबर 2012 में कंपनी ई के कुल खर्चे अप्रैल 2012 में इसी कंपनी द्वारा किए गए कुल खर्चे से 20% ज़्यादा थे। देखो क्या कह रहा है, अक्टूबर 2012 में, यहाँ पर अक्टूबर 2012 में कंपनी ई के कुल खर्चे, कंपनी ई का कुल खर्चा पहले यहाँ देख लो। अब अक्टूबर माह को तो दिया नहीं है, तो ये किस माह का दिया है? अप्रैल का, सिर्फ अप्रैल माह के सभी हैं, लेकिन यहाँ पर तो अक्टूबर का कह रहा है। तो पहले ई का कुल खर्च अप्रैल 2012 में इसी कंपनी द्वारा किए गए कुल खर्चे से 20% ज़्यादा है, यही मेन चीज़ है, 20% ज़्यादा है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि 2012 में इसी कंपनी द्वारा किए गए कुल खर्च अप्रैल में कितने हैं, ई का, कंपनी ई का। तो आई थिंक मैं देख रहा हूँ कंपनी ई का कितना है कुल खर्च, तो मार्केटिंग में 15% है और लीगल में 9% है। ठीक है, ई के कुल खर्चे अप्रैल 2012 में इसी कंपनी, तो अप्रैल 2012 में देखो, एक तो 70 का 15%, एक 9% कह रहा है, 70 का। तो देखते हैं, कंपनी में एक 15%, मार्केटिंग में, लीगल में 9%। ठीक है, तो 70 तो टोटल खर्चा है मेरा, मार्केटिंग और लीगल में कितने हैं? तो 15 9 24%। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 7/10 गुणा 24, क्या कह रहा है? 20% ज़्यादा है। तो कितना आ रहा है ये? आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या? अक्टूबर 2012 में कंपनी ई के कुल खर्चे, तो कंपनी ई का कुल खर्च अभी नहीं पता हमें, अप्रैल 2012 में इसी कंपनी द्वारा किए गए कुल खर्चे से 20% ज़्यादा है। नहीं, सही है। तो एक मिनट, यहाँ अप्रैल 2012 में कंपनी द्वारा किए गए कुल खर्च कितना है? 70 है। तो 70 से कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है, मतलब 120/100, 0 से 0 कट गया, 12 सते 84, 84 ये कह रहा है कि 84 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? यदि मार्केटिंग खर्चे इसी महीने के कुल खर्चे का 25% है। अब ये कह रहा है कि जो मार्केटिंग खर्च है ना मेरा, मार्केटिंग वाला, वो कितना है इस वाले खर्च से, 84 वाले से कितना ज़्यादा है? 84 का 25% है। 25% को ऐसे लिख दो, तो 84 का 25% मतलब 1/4 कितना आएगा? 21 लाख। कितना आ गया? 21 लाख आंसर आया मेरा। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, करिए। अगला क्वेश्चन है, कंपनी डी के मार्केटिंग खर्च कंपनी बी के
मार्केटिंग खर्च से लगभग कितने प्रतिशत कम है। कह रहा है कंपनी डी का जो मार्केटिंग खर्च है कंपनी बी के मार्केटिंग खर्च से कितने % कम है। तो हम देखते हैं कंपनी डी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी डी का मार्केटिंग खर्च। तो कंपनी डी ये है, इसका मार्केटिंग खर्च 20% है, तो 65 का 20% आप ले लो, ठीक है। और फिर कह रहा है कंपनी बी के मार्केटिंग खर्च से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं हम। 20% को आप क्या कह सकते हो, 1/5, 5 13 में 65। तो कंपनी डी में जो मार्केटिंग खर्च था ना वो 13 लाख था, ठीक है, कितना था 13 लाख। अब कंपनी बी में आ रहे हैं हम। कंपनी बी क्या कह रही है, इसका भी मार्केटिंग खर्च कितना है 23%। तो 80 का 23% हम यहाँ से निकाल लेंगे, 80 का 23%। अब ये जो परसेंटेज ऐसे है, इस परसेंटेज को आप यहाँ भी ला सकते हो। तो इसे कह देंगे 80% गुणा 23। तो 80% कितना होता है 4/5 गुणा 23, 4 3 12 का 2 हासिल आया 1, 4 दूनी 8 1 9, 92/5। इसे जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 18.4, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ इससे ये कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है 5.4, 13 से ज़्यादा है, लेकिन ये तो कह नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है कंपनी बी के मार्केटिंग खर्च से, कंपनी बी के मार्केटिंग खर्च से कितने % कम है। तो देख रहे हो कि 5.4 कम है, कितना कम है 5.4, लेकिन कंपनी बी से कह रहा है, कंपनी बी का कितना है 18.4, ये निकाले थे ना, तो यहाँ पर लिख लो 18.4%, निकालना है 100 लगा दो, 18.4 था, ठीक है। एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी, इसे हटा दो। और जब इसे जब सॉल्व करोगे आप लोग तो आई थिंक लगभग 29% आंसर आएगा। कितने %? 29%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हो गया और अभी क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।